हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पार्थोष पांडे, आपके अपने चैनल एजुकेट टारगेट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी भी अपनी अच्छे ढंग से जारी रखे होंगे। दोस्तों, हम जो डेली क्लास आपको वर्क का टाइम का देते हैं, आप उसको घर पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को स्पीड बूस्टअप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस की अपकमिंग 53,000 भर्ती स्पेशल मैथ सीरीज़, जिसमें हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं वर्क का टाइम अर्थात कार्य और समय। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क टाइम के भाग नंबर 6 को लेकर, जिसमें दोस्तों हम जो आज का हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकांशतः दोस्तों इसमें छात्र फंस जाते हैं, मोर आप फंस जाते हैं। तो स्किप मत करिएगा। दोस्तों, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि किसी कार्य को ए और बी कर दें, थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको करा रहा हूँ। यदि ए और बी किसी कार्य को समथिंग दिन में करते हैं, 15-20 दिन में करते हैं, जो भी हो, प्रारंभ से कुछ लड़के कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस कार्य को कितने दिन में होगा, या उसी कार्य को अंत से ए छोड़कर चला जाए, उसके कुछ दिन पहले बी छोड़कर चला जाए, मतलब ओवरऑल छोड़ने के कंसेप्ट पर पूरा मेरा पोस्टमार्टम होगा टाइप का। जाइएगा मत। और दोस्तों, जो नए छात्र जुड़े हैं, पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैं जो डेली क्लास ट्रिक के साथ अपडेट करता हूँ, लॉजिक के साथ अपडेट करता हूँ, वो आपको मिलती रहे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का टाइप हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन आपका तैयार एकदम है क्या? दोस्तों, मेरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए। दोस्तों, इस टाइम में डिस्कस करूंगा, यदि प्रारंभ से कार्य छोड़ के चले जाए और प्रारंभ लास्ट से कार्य छोड़कर चले जाए तो क्या लॉजिक होगा मेरा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी सवाल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों, तो दो तरह क्वेश्चन बनेगा। एक तो दोस्तों ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहला दोस्तों क्वेश्चन होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेकंड दोस्तों को पूछेगा, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दो तरह का क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको दोनों डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो दोस्तों देखिए, आप आज क्लास दोस्तों कुछ लोग ऑफलाइन क्लास में कंफ्यूज थे, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूं। दोस्तों, ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में और बी उसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में करते हैं। तो दोस्तों, पहला मेरा काम होगा उनका एलसीएम निकालना। क्या दोस्तों होगा? एलसीएम निकालना। और दोस्तों, जो मेरा एलसीएम होगा उनके द्वारा किए गए टोटल कार्य के बराबर होता है, मतलब उनका टोटल वर्क होता है। वर्क दोस्तों मैंने इसका एलसीएम लिया था, 60 ले लिया। क्लियर? अब इनका टोटल दोस्तों जो वर्क होगा 60 होगा, टोटल कार्य जो होगा 60 होगा, 60 होगा। अब यदि टोटल कार्य में दोस्तों हम इस अपने दिन का भाग दें तो मेरी क्षमता अर्थात कार्य करने की दर अर्थात एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। क्या आएगा? एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा 6, और यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा? 5। मतलब ये दोस्तों हुआ क्षमता से। दोस्तों, आप अभिप्राय एकदम क्लियर रखिएगा। एकदम कमजोर से कमजोर छात्र की मैं बात कर रहा हूँ। क्षमता में दोस्तों होता है एक दिन में किया गया कार्य, या यदि कोई व्यक्ति है वो एक दिन में जितना कार्य करता है वह इसकी क्षमता होती है। क्लियर? अब दोस्तों, यहाँ उसने क्या कहा है कि यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़कर दोस्तों चला जाए, मतलब ये हुआ कि प्रारंभ से 4 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया था। जब 4 दिन तक ए और बी मिलकर काम किए हैं, दोस्तों हम पहले पता करें कि ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया। क्लियर? मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ध्यान समझे। ए और बी ने दोस्तों मिलकर एक दिन में कितना काम किया। तो यहाँ देखो दोस्तों, देखेंगे ए प्लस बी द्वारा एक दिन में, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना दोस्तों होगा? 6, 5, 11। उनके द्वारा दोस्तों क्या होगा? एक दिन में किया गया कार्य दोस्तों कितना होगा? 11 होगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या कहा, बस समझा रहा हूं, अगर आप दोस्तों एक बार समझ जाएंगे इसी सवाल को मैक्सिमम
5, 6, 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 से, उससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार आराम से समझ लो आप। क्लियर? एकदम कमज़ोर कमज़ोर छात्र के मुझे मेरी उठाने की कोशिश है, इसलिए आप सभी पढ़ेंगे पेशेंस होगा। और मैं आज कुछ आपको कंसेप्ट अच्छा समझाऊंगा, जो अच्छे लेवल के छात्र होंगे वो भी कुछ उनको मिलेगा। क्लियर? तो एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य दोस्तों कितना होगा? 11 होगा। और दोस्तों उन्होंने क्या किया कि 4 दिन तक मिलकर किया है। जब एक दिन दोस्तों 11 है तो 11 गुणे दोस्तों 4 करेंगे तो 44 कार्य उन्होंने मिलकर किया, ए और बी ने मिलकर। अब क्या करा दोस्तों, 4 दिन बाद दोस्तों बी चला गया। अब 4 दिन बाद बी चला गया, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन की शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों पहले हम शेष कार्य पता करें कि शेष दोस्तों मेरी कार्य कितनी है। यदि दोस्तों टोटल 60 कार्य थी, इस टोटल 60 में से दोस्तों ने 44 घटा दिया, मेरा 16 आ गया। ये क्या दोस्तों 16 आया मेरा टोटल शेष कार्य आ गया। इस शेष कार्य को अब बी दोस्तों चला गया है तो ए ही रहेगा, ए ही रहेगा। और ए दोस्तों किसी भी कार्य को अपनी क्षमता से करेगा। अब जैसा दोस्तों हमने बात किया था आपसे, कैपेसिटी या क्षमता बराबर दोस्तों होती है टोटल वर्क बाई के टोटल डे होती है। या इसी चीज़ को दोस्तों हम लिखते हैं कि डे बराबर दोस्तों होती है वर्क बाई के कैपेसिटी। क्लियर? अगर हम दोस्तों कुछ पता करना चाहें कि शेष कार्य को ए अकेले कितनी दिन करेगा, क्योंकि बी तो चला गया है, शेष कार्य 16 है, बचा ए है, और ए दोस्तों जब भी करेगा तो अपनी क्षमता से करेगा, अर्थात 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12, 4 शेष गया, शेष को आंसर में लिखते हैं 4/6। लेकिन दोस्तों ये मेरे भिन्न का रूप है, भिन्न का रूप छोटा से छोटा होता है, अर्थात यदि अंश और हर का मौसा दोस्तों एक हो, यदि अंश और हर का मौसा दोस्तों एक हो तो वह भिन्न का सबसे छोटा रूप होता है। तो दोस्तों इसको काटेंगे, क्योंकि इसका दोस्तों मेरा मौसा तो 2 होगा, इसको काटेंगे, इसका एक 2 काटा 2 तैयार हो गया, 2 तैयार हो गया। क्लियर? मतलब दोस्तों इसका जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ये दोस्तों क्या आया, ये शेष कार्य को करने में लगा समय हो गया। लेकिन दोस्तों आपसे यही पूछ दे कि पूरा कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो दोस्तों आपने अगर गौर किया होगा तो प्रारंभ में दोस्तों ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया था। प्रारंभ में दोस्तों ए और बी ने मिलकर काम किया था 4 दिन, और उसके बाद शेष दिन ये लगा, तो 4 दिन दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ दें तो मेरा दोस्तों जो पूरा काम होगा 6 सहित 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कब होगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ समझा दूँ, मैं आपको लॉजिक यहाँ समझा दूँ कि यदि कोई छात्र या कोई कैंडिडेट या कोई जो भी हो, यदि कार्य को प्रारंभ से छोड़कर जाना चाहे, लॉजिक बता रहा हूँ ध्यान समझेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई दोस्तों कोई लड़का प्रारंभ से काम छोड़कर जा रहा है तो उसको काम करा कर निकाल दो, जा भैया अपना काम करो, लेके जाओ। लेकिन यदि आप अंत से जाना चाहेंगे, जैसे बोलेगा कि कार्य शुरू किया और अंत से या कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, अगर लास्ट से कोई दोस्तों जाना चाहेगा तो उसको जाने नहीं देना आपको है, उसको उसकी क्षमता से जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है उतने दिन काम करा कर जाने दीजिएगा। आपको बेस्ट लॉजिक है, कभी गलत नहीं होगा। मैं दोस्तों अब इसी क्वेश्चन पर धीरे धीरे आपको बढ़ रहा हूँ। आई होप दैट आपको एकदम क्लियर होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं इसी सवाल पर जा रहा हूँ, फिर अगले पर लॉजिक पर आता हूँ। चलो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या करा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, इसके बाद लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर, थोड़ा एकदम पेशेंस होकर देखिए आप सभी। एक किसी काम को दोस्तों यहाँ करा 15 दिन में, और दोस्तों बी उसी काम को करा कितने दिन में? 20 डेज में करा है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों है 5 दिन बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक काम छोड़ते हैं। 5 दिन बाद दोस्तों एक काम छोड़कर चला गया। कौन क्या? 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा? दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, शेष काम दोस्तों कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं आपकी पूरी क्वेश्चन क्लियर करूंगा। क्लियर? अब यहाँ दोस्तों पहला मेरा काम होगा एलसीएम निकालना। एलसीएम दोस्तों हमने देखा इसका 60 हो गया,
16 भाग दिया 4 का, 16 भाग दिया 3 का। ये दोस्तों मेरी क्षमता आ गई। अब सवाल क्या कर रहा है कि उन्होंने दोस्तों 5 दिन मिलकर काम किया। 5 दिन दोस्तों काम किया मतलब ये हुआ ए और बी ने मिलकर दोस्तों 5 डे कार्य किया है। 5 डे कार्य किया है ए और बी ने मिलकर। थोड़ा सा यहाँ दोस्तों यहाँ क्लियर कर देना चाहिए था, थोड़ा सा ये क्लियर कर देना चाहिए था दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन में कि उन्होंने मिलकर कार्य को करना शुरू किया। यहाँ क्लियर नहीं किया, मतलब आपको जब नहीं बोला गया कुछ, मतलब ये हुआ कि उन्होंने कार्य मिलकर साथ किया। क्लियर। अब 5 दिन दोस्तों मिलकर उन्होंने साथ काम किया, तो पहले एक दिन में उनके द्वारा किया है दोस्तों हम कार्य पता करें कि एक दिन में मिलकर दोस्तों दोनों कितना काम करेंगे। तो एक दिन की काम ए जो दोस्तों है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, अर्थात तो दोनों दोस्तों एक दिन में 7 काम करते हैं। कितना काम दोस्तों करते हैं? 7 काम करते हैं एक दिन में। और ए और बी ने मिलकर दोस्तों 5 दिन काम किया है, अर्थात दोस्तों 5 को पूरा कर दें तो यहाँ पर 35 आएगा। और जो दोस्तों 35 आएगा उनके द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य होगा। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन डिस्कस करें कि शेष काम को कितने दिन करेगा, कौन करेगा? ए तो चला गया, अब करेगा दोस्तों कौन करेगा? बी करेगा। अब शेष काम, अर्थात हम शेष काम दोस्तों पहले पता कर लें। दोस्तों मेरी शेष काम कितना बचेगा? शेष काम दोस्तों मेरा बचेगा 60 में से 35 दोस्तों हमने घटाया तो मेरा आ गया 25। कितना दोस्तों है? 25। और इस 25 को दोस्तों अब ए चला जा रहा है दोस्तों, कौन करेगा? बी करेगा। और बी अपनी ही क्षमता अर्थात 3 की क्षमता से करेगा। जब दोस्तों भाग देंगे तो मेरा 8 सही 1/3 दिन दोस्तों मेरा आएगा। शेष काम को करने में लगा समय दोस्तों मेरा है, क्या है? शेष काम को करने में बी द्वारा लगा समय होगा 8 सही 1/3 दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बनाएगा कि पूरा कार्य करने में दोस्तों कितना दिन लगा। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं प्रारंभ में ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया था, उसके बाद शेष काम को बी करता है, शेष काम को बी 8 समथिंग दिन क्या है। तो हम दोस्तों अगर 5 + 8 सही 1/3 जोड़ दें तो मेरा दोस्तों आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन में ये दोस्तों पूरा काम कंप्लीट क्या होगा? पूरा काम दोस्तों क्या होगा? 13 सही 1/3 दिन में। और शेष काम दोस्तों कितने दिन कंप्लीट होगा? 8 सही 1/3 दिन में। क्लियर। अब दोस्तों हम इस पर अगला प्रश्न लेकर आते हैं। अगला टाइप क्या टाइप होगा? यदि कोई दोस्तों कार्य अंत से छोड़कर कोई व्यक्ति जाए तो कैसे होगा? थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से मैं थोड़ा मॉडरेट टफ क्वेश्चन लिया है। क्या दोस्तों मेरा कार्य है, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को जरूर एक बार लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप सब ईमानदार हैं, मेहनती हैं, जो भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट करेंगे। क्या करा दोस्तों? ए बी सी किसी काम को क्रम से दोस्तों 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। क्या करा फिर इसके बाद? परंतु 2 दिन बाद, मतलब कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, ए ने कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने दोस्तों छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। क्या करा दोस्तों? ए बी सी किसी काम को दोस्तों 10, 12, 15 दिन में करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, उसके दोस्तों 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा या पूरा कार्य होने में लगा समय। देखो दोस्तों कितना लॉजिक है, बस एकदम आप ध्यान से समझेंगे। क्या है बिल दोस्तों, इसका हम एलसीएम निकालें। एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 60, 6, 5, 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है? कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने छोड़ा। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, मतलब ये हुआ कि प्रारंभ से 2 दिन तक, शुरू से 2 दिन तक ए बी सी ने तीनों काम किया। अब दोस्तों जब ए बी और सी दोस्तों जब काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ए बी सी दोस्तों काम करेंगे तो अपनी क्षमता से काम करेंगे। 6, 4, 10, 5, 15। 15 की दोस्तों क्षमता से ए बी सी ने किया। कितने दिन तक किया दोस्तों? 2 दिन तक। अर्थात तो दोस्तों तो टोटल काम जो होगा ए बी सी द्वारा 2 दिन कितना होगा? 30 दिन होगा।
फिर उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद दोस्तों बी ने छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि इनके कार्य करने के अगले 2 दिन बाद तक, इनके 2 दिन तक दोस्तों कार्य करने के अगले 2 दिन तक बी और सी ने केवल कार्य किया, क्योंकि ए तो चला गया है 2 दिन तक। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 2 दिन तक दोस्तों ए और ए बी सी ने मिलकर कार्य किया। उसके अगले 2 दिन एक बोला क्या, उसके 2 दिन बाद, उसके अगले 2 दिन तक दोस्तों कौन करेगा, बी और सी करेगा, क्योंकि ए चला गया है। अब दोस्तों जब बी और सी करेंगे तो अपनी क्षमता मतलब 5 9 की क्षमता से बी और सी ने दोस्तों मिलकर कार्य कितने दिन किया, 18 दिन तक कार्य किया, 18 काम किया। क्लियर। अब दोस्तों में ये कह रहा है कि शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, पहले आपका काम होगा दोस्तों शेष कार्य को पता करना कि शेष कार्य कितना होगा। तो 30 कार्य यहाँ पर हुआ था, 18 कार्य यहाँ पर हुआ, अर्थात तो दोस्तों टोटल कार्य दोस्तों कितना हुआ, 48 कार्य हुआ। इस 48 कार्य को इस 48 कार्य को यदि दोस्तों 60 में से घटा दें, 60 में से 48 घटा दें, तो दोस्तों शेष का मेरा कितना दोस्तों आ जाएगा, ये दोस्तों क्या होगा, मेरा ये शेष कार्य होगा। इस शेष कार्य को, क्योंकि ए चला गया बीच में छोड़ के, बी चला गया बीच में छोड़ के, अब दोस्तों बचा सी बचा है, और सी जो बचेगा शेष कार्य को अपनी क्षमता से कितने दिन करेगा दोस्तों, डे बराबर होता है टोटल वर्क वाई के कैपेसिटी, अर्थात 12/4 करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 3। मतलब ये दोस्तों क्लियर हो गया मेरा कि शेष काम को सी अकेले 3 दिन में करेगा। क्लियर। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे कि कार्य को करने में टोटल डे कुल कितना दिन लगा दोस्तों, आपने दोस्तों देखा था शुरू से 2 दिन यहाँ लगा, उसके बाद 2 दिन यहाँ लगा, मतलब शुरू से 4 दिन तक यहाँ तक काम हुआ था, उसके बाद दोनों निकल गए, अब बचा कौन, 3 दिन काम यहाँ हुआ, बचे कार्य को किया दोस्तों। मतलब टोटल डे कितना हुआ, 2 + 2 + 3, अर्थात दोस्तों कितना होगा, 7 दिन में दोस्तों पूरा काम आपका ये कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ एकदम कमजोर से कमजोर छात्र भी इस सवाल को समझ गया होगा एकदम आसानी से, हल्के से हल्के शब्दों में मेरे। क्लियर। अगर डाउट दोस्तों कहीं भी है तो आप कमेंट करो मेरे। क्लियर। तो चले दोस्तों अगले सवाल को लेकर, जहां पर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे यदि कोई कार्य अंत से छोड़कर जाता है तो। चलो दोस्तों, क्या करा दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु एक काम को छोड़कर किसी कारण से चला गया। कितने दिन बाद गया ये आपको नहीं बताया अभी तक दोस्तों। आपने देखा कि 4 दिन बाद जाता था, 5 दिन बाद जाता था, तो हम सब लॉजिक लगा लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि एक काम छोड़कर चला गया और काम 9 दिन में समाप्त भी हो गया। लो, ये क्या बात हुआ कि काम छोड़कर चला भी गया और काम 9 दिन में समाप्त भी हो गया। तो दोस्तों ये पूछा गया आपसे कि ए ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्या कर रहा था, ध्यान दो, तो मजा आएगा लॉजिक में। ए किसी कार्य को दोस्तों 10 दिन में और बी उसी कार्य को दोस्तों कितने दिन किया, 15 दिन में किया। इनका दोस्तों हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 30 हो गया, एलसीएम 3, इसका कैपेसिटी दोस्तों 3 हो गई मेरी, और इसकी कैपेसिटी दोस्तों मेरी 2 हो गई। अब क्या करें दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि ए कार्य को छोड़ के चला गया। क्या किया, ए कार्य को छोड़कर चला गया, लेकिन एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बस एक बार ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज सुनिएगा, मुझे वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान से केयरली सुनेगा। क्या कर रहा है कि ए कार्य छोड़ के चला गया। क्लियर। अब ये भी कह रहा है दोस्तों कि भैया काम तो 9 दिन में समाप्त हो गया, ए छोड़कर चला भी गया। कितने दिन बाद गया ये आपको नहीं बोला गया, उसने बोला है बस ये बोला कि कुछ दिन बाद काम शुरू हुआ और कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। मतलब ये हुआ कि कुछ दिन तक दोस्तों ए और बी ने किया था, लेकिन ए छोड़कर चला गया।
और ये बोल दिया दोस्तों आपसे कि काम को 9 दिन भैया फिनिश भी कर दिया उसने। कौन किया? जो रहा होगा, मतलब जो दोस्तों बी है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक 9 दिन काम किया। ध्यान समझिए, एकदम बहुत झन्नाटेदार लॉजिक है। एक काम छोड़कर चला गया। बी तो बाबू भैया जब से शुरू हुआ तब से लगा हुआ है लगातार अंत तक। क्लियर? अब बी बाबू दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक लगा है, यहां से उसने शुरू किया और यहां तक 9 दिन तक काम किया। अब दोस्तों जब भी बी काम किया होगा अपनी ही क्षमता से किया होगा, अर्थात 2 की क्षमता दोस्तों वो काम करे। जैसे यहाँ दोस्तों देख रहे हैं बी की क्षमता कितनी दोस्तों है? 2 है। अर्थात दोस्तों बी ने शुरू से लेकर अंत तक, वर्ड ध्यान दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों बी ने 18 काम किया, जिसमें दोस्तों उसने कुछ काम ए के साथ किया होगा और कुछ काम अकेले किया होगा। मतलब ये तो क्लियर है कि चाहे अकेले किया हो चाहे ए और बी ने मिलकर साथ साथ किया हो, लेकिन टोटल काम तो दोस्तों मात्र उसने कितना किया? 18 किया। क्लियर? अब मतलब ये दोस्तों हुआ, इसके अलावा दोस्तों जितना भी काम हुआ होगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि दोस्तों 18 जो है ना, इसमें कुछ उसने बी के साथ भी मिलकर किया है। बी ने भी, सॉरी ए ने भी दोस्तों कुछ दिन काम किया है, लेकिन कितना काम किया यही तो हमें नहीं पता चला। अगर हम दोस्तों काम पता करें, मेरे दिन आ जाएगा आज से तुरंत। कैसे आएगा? 18 दिन दोस्तों बी ने किया है, जिसमें कुछ दिन उसने ए के साथ किया, कुछ अकेले किया। लेकिन ये तो क्लियर दोस्तों है कि ये पूरा काम 18 बी ने किया है पूरा। इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता कि क्षमता इसकी दोस्तों 2 है। अब मतलब दोस्तों देखेंगे इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हुआ है, इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो भी दोस्तों कार्य हुआ है वो कौन करके गया है? ए। कभी दिमाग से नहीं उतरेगा, ध्यान रखिएगा, रट्टा मार नहीं। इसका मतलब दोस्तों जितना भी काम हुआ होगा सब ए करके गया होगा। मतलब ए द्वारा दोस्तों अगर हम किया गया कार्य पता कर लें, क्या यदि ए द्वारा किया गया कार्य अगर पता कर ले तो मेरा जुगाड़ हो जाएगा। 30 दोस्तों काम था, जिसमें से बी ने अकेले दोस्तों 18 काम किया। मतलब ए ने दोस्तों 12 काम करके गया था। ए किसके साथ करके गया था? बी के साथ ए ने 12 काम करके गया था। अब 12 काम दोस्तों किया होगा अपनी ही क्षमता से किया होगा, अपनी ही क्षमता से किया होगा, अर्थात 3 की क्षमता से। मतलब 4 दिन तक ए बी के साथ काम किया था, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन मेरा ये दोस्तों ये था कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? ए ने दोस्तों 4 दिनों बाद काम छोड़ा। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? तो ए ने 4 दिनों बाद काम छोड़ा। उसके बाद यही तो दोस्तों मेरा हो गया उत्तर। क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा? दोस्तों ए ने 4 दिनों बाद काम को छोड़ा। क्लियर? अब दोस्तों अगर ये पूछ दिया होता, एग्जामिनर मूड खराब हो गया होता आपको एग्जाम को लेकर, तो ही पूछ देता आपसे कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया? बी ने अकेले कितने दिन काम किया? तो दोस्तों आपने देखा है जो टोटल डे आपकी दोस्तों 9 है, कुल कार्य कितने दिन समाप्त हुआ था? 9 दिन काम समाप्त हुआ था। उसमें से ए 4 दिन काम दोनों ने मिलकर किया था। ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया था। अर्थात दोस्तों यहाँ से यदि हम 4 घटा दे तो दोस्तों जो मेरी 5 आएगी, ये 5 बी द्वारा अकेले किया गया कार्य होगा। मतलब बी ने दोस्तों कितने दिन अकेले कार्य किया? 5 दिन तक काम किया था। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया। मुझे आशा है आपको तो मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो तुरंत अभी लाइक करो अगर नहीं किए हो तो। और दोस्तों मैं आपको आज 100 टारगेट देता हूँ। अपने टारगेट के नाम से आपको 100 टारगेट दे रहा हूँ कि 100 मेरी दोस्तों लाइक होनी चाहिए, 100 लाइक होनी चाहिए। पसंद आई तो ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो पहले तुरंत आप अंगूठे का निशान दबाएं लाइक को लेकर, फिर आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आप लोग दोस्तों देखने में भूल जाते हैं, मुझे पता है। और अपने सभी दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दो कि जितने अधिक से अधिक आपके व्यूअर होंगे हमारे, आपके
उतना जल्दी मेरा चैनल ऑनलाइन आएगा तो पढ़ने में एक अलग इंजॉयमेंट होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, अच्छा लगा लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, चलो दोस्तों आज का दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको और भी होमवर्क दिया गया है जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी असुविधा होगी। बस आज के लिए दोस्तों इतना करते हैं, क्लियर बताते हैं, फिर अगले क्लास में इसी टाइप पर हम दोस्तों वीडियो को डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसमें दोस्तों मेरा ये है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, या बी छोड़ दे या दोस्तों ए छोड़ दे, हमें कोई टेंशन नहीं है, जो मन सो जाए। हमारा लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में। दोस्तों 10-12 लेने में मेरा दोस्तों मकसद ये है कि जिनका थोड़ा एलसीएम कमज़ोर है, उनको थोड़ी समझने में सहूलियत होगी और वो आसानी से सवाल को डील कर लेंगे और उनमें एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्या करा दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों लॉजिक ये बताया ऐसे सवालों को लेकर कि यदि कोई दोस्तों प्रारंभ से कार्य छोड़कर जा रहा है, ऐसे सवालों का एक्सरसाइज करेगा। दोनों सवाल जो मैं आज बता रहा हूँ, यदि कोई दोस्तों कार्य प्रारंभ से छोड़कर जा रहा है, भैया अब उसको कार्य पहले ही करके निकाल दो, भैया अपना काम करो जाओ। लेकिन अगर दोस्तों कोई कार्य अंतिम से छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है तो कहो भैया रुको, पूरा अपना कार्य करो फिर जाओ। और रुकेगा तो अपनी क्षमता से करेगा, लॉजिक ध्यान रखिएगा, नहीं बेसिक परेशान हो जाओगे। रुकेगा तो अपनी क्षमता से करेगा। कैसे करेगा, आ जाओ मैं कराता हूँ इसको। क्या करा दोस्तों, हमने दोस्तों इसका एलसीएम 60 ले लिया, 60 का 6, 60 का 5। क्लियर। अब दोस्तों क्या करा यहाँ पे, ध्यान दो, टोटल वर्क दोस्तों कितनी है, 60 है। अब लेकिन दोस्तों ये मेरी बात हो गई कि 3 दिन पहले भी भागने की कोशिश कर रहा है, अंतिम से समाप्त होने के पहले हम कहें कि भैया रुक, काम अपना कर फिर जा। अब जब रुकेगा तो 3 दिन तक रुकेगा और अपनी ही क्षमता से करेगा। बी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 5 है, और 5 की क्षमता 1 दिन में है, 3 दोस्तों उसकी क्षमता कितनी होगी, 15। जब रुकेगा तो काम भी टोटल बढ़ेगा, अर्थात दोस्तों काम कितना हो गया, अब 75 काम हो गया। अब रुका है दोस्तों तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मिलकर काम को दोस्तों कितना होगा, 11। कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। भाग दिया मैंने, 11 छक्का 66 हो गया, 66 जो दोस्तों मेरा आ गया 6 5 9, 9 बटा के 11, 9 बटा के 11 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। क्लियर। और मैं आशा करता हूँ बिंदास समझ में आ गया आपको सवाल। तो दोस्तों आज के लिए बस ये करते हैं और बस तो आज के दोस्तों बस क्लास एंड करते हैं। अगर दोस्तों पसंद आया होगा, फिर से एक बार करूँ, पसंद आया होगा लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें, जिससे आप अधिक से अधिक छात्र मेरे चैनल को देख सकें, आपके चैनल को देख सकें, आपका परिवार बड़ा हो, सब कुछ बड़ा हो और आप भी बड़े हों। नंबर 1 दोस्तों बस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों भूलिएगा मत, कल इसी टाइप पे मैं आपको और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो अंतिम से दो मतलब कैसे होगा कि ABC काम करेंगे, अंत से 2 दिन पहले A ने छोड़ा, उसके 2 दिन पहले B ने छोड़ दिया, तब ऐसे सवालों को कल हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें।